जय सिया राम। पुष्प वाटिका प्रसंग में हमने श्री सीताराम जी का एक दूसरे के लिए वर्ण का वर्णन श्रवण किया था। अब आज सियाजू का स्वयंवर है, तो राजा जनक जी ने अपने यहाँ रंगभूमि में सबके लिए बहुत समुचित धनुष यज्ञ की बहुत समुचित सुव्यवस्था की है। सबके लिए अलग अलग मंचों का निर्माण किया है, सबके लिए बनाए हैं। और एक सारे मंचों में एक मंच बहुत सुंदर विशद सब मंचन ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल मुन समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। वो मंच इतना सुंदर बनाया है, सबसे ज़्यादा सुंदर वही मंच है और उसकी खासियत ये कि वो व्यू पॉइंट है। वहाँ से राघव और लखन के दोनों के दर्शन सबको बहुत स्पष्ट और रूप रावण के दर्शन बड़े मनोहारी सबको हो रहे हैं, और राघव और लखन भी वहाँ से बैठकर सबको देख पा रहे हैं। तो इसलिए वो मंच जो है वो सबसे ज़्यादा और विशद विशाल है। अब वहाँ जब मंच पर भगवान विराजमान हो गए तो संतन प्रभु विराट में दीसा। संतों को तो समझ में आ गया कि विराट रूप में ही भगवान स्वयं ईश्वर और या स्वयं प्रभु ही विराजमान है। तो वो तो यहाँ पर सब आनंद लेने के लिए आए हैं, लेकिन बाकी अन्य सब लोग जो हैं वो धनुष यज्ञ देखने के लिए भी आए हैं। और सबसे ज़्यादा जो राजा लोग हैं जिनको कि उसमें भाग लेना है, उनके मन में ही बस एक प्रतिक्रिया है, बाकी सब तो आनंद लेना ही चाहते हैं। अब जब सब स्थिर हो गए, सब व्यवस्था सही से हो गई, तो राजा जनक आज्ञा देते हैं कि अब सिया को लाया जाए। तो सिया को रंगभूमि में सखियाँ लेकर गीत गाते हुए आती हैं। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सोघे नवल तन सुंदर साड़ी, सोघे नवल तन सुंदर सारी। जगत जनने अतुलित छवि भारी, रंग भूमि जब सिय पगधारी। देख रूप मोहे नर नारी, पानी सरोज सोघ जय माला। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। और सिया जी इतनी सुंदर लग रही कि उनकी जैसे उन्होंने चरण रखा रंगभूमि के अंदर, तो सब देखते ही सिया जी को स्तब्ध रह गए, उनकी सुंदरता पर सब मोहित हो गए। अब राजा जनक ने जब सियाजू आ गई और सियाजू को एक और मतलब सबने देख लिया कि ये सिया हैं और इनके लिए ही धनुष यज्ञ हो रहा है। जब सिया जी विराजमान हो गई तो राजा ने फिर बंदी जनों से कहा अपने यहाँ के कि मेरा प्रण जो है वो सबको सुनाओ। तो बंदी जनों ने राजा जनक का प्रण सबको सुनाया कि जो भी यहाँ पर धनुष को तोड़ेगा वही सिया के साथ ब्याहेगा। तो सब ने राजाओं ने प्रयत्न करना शुरू कर दिया, सब एक एक करके जाने लगे, लेकिन धनुष वो किसी से न टूटा, क्योंकि सबको ये था कि टूटे तो मुझसे टूटे और नहीं तो किसी से भी ना टूटे। तो धनुष नहीं टूटा। फिर उन्होंने सोचा कि हम सब लोग मिलके एक साथ एक प्रयत्न ये भी करते हैं, ये निर्णय बाद में हो जाएगा कि सीता को कौन ब्याहेगा, सब मिलके तोड़ते हैं। लेकिन वो तो तिल भर मुँह में न सके छड़ाए, वो तो तिल भर भी उसको खिसका नहीं पाए। अब सारी सभा एकदम स्तब्ध हो गई, सारी सभा में सन्नाटा छा गया और राजा जनक बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हो गए कि अब मैं क्या करूं। अब तो मैं प्रण कर चुका, अगर प्रण पर हो रहूं तो मेरा यश खराब होता है, और अगर प्रण को तोड़ूं तो नहीं तोड़ूं तो मेरी सिया कुंवारी रह जाएगी। तो अब मैं क्या करूं। तो वो बड़े अंदर से दुखी होकर संतप्त होकर और राजा जनक खड़े होकर फिर कहते हैं कि जो जन तेऊ भट भुव बिन भाई, तो पन कर कर तेऊ न हसाई। अब जन को भाखे बट मानी, वीर विहीन मही में जानी। राजा जनक कहते हैं अब कोई भी बढ़ बढ़ कर मत बोलना कि कोई इस पृथ्वी पर कोई वीर भी है, बस इस वीर पर अकेली मेरी सिया वीर है जिसने कि धनुष को उठा लिया था, और उसी के उठाने के ऊपर मैंने ये निर्णय किया था। लेकिन अब कोई भी बढ़ बढ़ कर नहीं बोलेगा, और बस ये वीर विहीन है। बस इतना सुनना क्या था
कि लक्ष्मण तो बस तिलमिला उठे, और उनके भैया के रहते और कोई इतनी बात कह जाए और वो इतना सुन लें, लक्ष्मण नहीं सुन पाए, उठकर एकदम खड़ी हो गए कि मेरे रघुवंश मणि से किसी ने इतना कहा तो फणी तो बोलेगा। तो बोले वीर तो दुनिया में एक रघुवीर है केवल। और कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। उनका भैया को तो छोड़ो, अगर राघव भैया तो राघव भैया हैं, लेकिन अगर मुझको आज्ञा मिल जाए ना तो मैं इस धनुष को एक गेंद की तरह लेकर 100 योजन तक दौड़ा चला जाऊंगा, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा, कमल लाल की तरह तोड़ दूंगा, और मैं क्या क्या नहीं कर दूं। बस आपने इतनी बात कह कैसे दी। जब लक्ष्मण एकदम, और सारे दिग्दिगांचल डोल गए, सारी सभा में सन्नाटा, और सब एकदम से झंझन आ गए। सबको लगा कि जब छोटे में ये है तो फिर बड़ा तो कुछ और ही होगा। सबको एक एक ढांढस भी मिला, अंदर से एक आशा का दीप जल उठा फिर से। और सब और इतने में रघुनाथ जी ने देखा, राघव ने देखा कि लक्ष्मण कुछ ज़्यादा बोल गए, इनसे रिश्ता रखना है आगे चल के, तो सेनई रघुपति लखन निवारे, और अपने समीप प्यार से बैठा लिया। और जब विश्वामित्र जी को लगा कि अब कोई नहीं बचा इस सभा में आजमाइश करने वाला, अब केवल अकेले राघव बचे हैं, लखन को करना नहीं है तो अकेले राघव हैं, तब विश्वामित्र सबे शुभ जानी। तो विश्वामित्र ने जो अपना शुभ अवसर देख के भगवान से कहा कि उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम इस धनुष को तोड़ो और सिया को ब्याह न करना, तुम तो दूसरों के संताप दूर करने के लिए राघव इस दुनिया पे आए हो, तो एक दुखी का हृदय सुखी करो, जनक के परिताप को दूर करो। तो राम जी ने जैसी गुरुदेव की आज्ञा पाई, और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और पहले तो ऐसे भी प्रणाम किया, फिर प्रणाम करके राघव वहाँ से चले। और जब सहज ही चले सकल जग स्वामी, और राम अपने सहज सभा में वहाँ से चले। और जैसे ही राघव वहाँ से चलते हैं तो वहाँ सभा में बैठे सभी लोगों की टोह लेते चलते हैं, सबके दिलों की, कि सबके हृदय में क्या चल रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि सिया जी की जो वो हैं, वहाँ जो सभा में जो सब लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने देखा कि सिया की माँ के हृदय में क्या चल रहा है। तो सुनैना सोचती हैं, जैसी हैं किशोरी सिया जन को, जैसी हैं किशोरी सिया जन को, ऐसे ही कौशल्या जी के लाल चित चोर। उनकी मेरा तो उन्होंने चित्त का ही हरण कर लिया, बस यही अब धनुष तोड़ दें और सीता को ब्याह ले जाए। और संत मनाते हैं, नारायण नेह निधि करत निहोर, राम और सिया जू को हुए गठ जोड़। और सारे मिथिलावासी कहते हैं, सब ही मनावे दो कर जोर, शिव का धनुष आज जे ही देवे तोड़। और सियाजू की सखिया तो यहाँ तक कहती हैं कि बाहर में जाए शिव धनुष और ऊपर से जाए राजा जनक का प्रण, बस हमें तो इससे मतलब है कि आज सीता जी को राम जी ही ब्याह के ले जाएं और सिया जी राम जी के गले में ही जयमाला डालें। यहाँ तक तो ये हो गया, लेकिन अब इससे आगे जब और बढ़े तो अब सिया जी के मन की भगवान ने टोह ली कि सिया जी आखिर में सिया जी का मन क्या है। तो सिया जी का जो मन है वो राघव को जब वहाँ से चले तो वो देखने लगी कि मतलब राघव कैसे जा रहे हैं। और राघव ने जब सिया जी ने राघव की देखा, उनके हाथ में जयमाला है, विजय की जयमाल पहनाने के लिए उन्होंने हाथ में जयमाला ले रखी है। तो यहाँ से है ये, फूलन की माला हाथ फूली डोले आली साथ, फूलन की माला हाथ फूली डोले आली साथ, उझकी झरोखा झांकी नंदनी जनक की। और जब उसके नीचे से ही राघव निकल के जा रहे थे तो उन्होंने उझक के झांक के देखा, और इधर तो जानकी ने झांक कर देखा, और इधर राघव ने सिया जी को सबसे गुहार करते देखा। कभी शिव की प्रार्थना कर रही हैं, कभी गिरजा की वंदना कर रही हैं, कभी गणेश की वंदना कर रही हैं, और आखिर में तो वो धनुष से भी वंदना करती कि भैया तू ही थोड़ा हो जा, तू तो समझता है कम से कम, तो तू हल्का हो जा, इतना हल्का कि जितना राघव तुझे उठा सके। तो वो सिया जी वंदना करी और तो उनका कलेजा ऊपर उछल उछल के कलेजा मुँह को आता जा रहा है। तब राघव ने जब देखा सिया जी की ये दशा तो राघव सोचने लगे, कांवर शाह जब
कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। राघव सोचने लगा कि जब बिल्कुल ही सूख जाएगा खेती, तो फिर पानी वर्षा करने में कृपा वारिधर राम करारी। मैं कृपा वारिधर हूँ, पानी की वर्षा तो करता हूँ, लेकिन जब कृषि कृषि सूख गई तो फिर पानी की वर्षा से कोई फायदा नहीं होगा। तो जैसे ही राघव को सिया के हिया की टोह मिली, तो सिया हिये की जान तोर्यो है पिनाक तान, सिया हिये की जान तोर्यो है पिनाक तान, बांस की धनुया जैसे बारे के खिलन की, बांस की धनुया जैसे बारे के खिलन की। और राम जब वहाँ धनुष के पास पहुँचे ना, तो सब कोई भी धनुष को तो देख ही नहीं रहा था। हर किसी की निगाह राघव पर थी कि राघव इतने सुंदर हैं, उनके रूप लावण्य से किसी की चेहरे से निगाह हटे तब तो कुछ कोई समझ पाए। तो सब तो देख रहे थे राघव को, और राघव ने धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और जैसे ही भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाने को धनुष को झुकाया कि धनुष के 2 टुकड़े हो गए। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, काहू न लखा देख सब ठाड़े। और जब दोनों चाप खंड जमीन पर गिर गए और उनकी जो आवाज हुई एकदम तेज, तब सबको लगा कि अरे ये धनुष तो टूट भी गया, पर किसी ने देखा ही नहीं था कि धनुष टूटा कैसे ये तो। और टूटत ही धन भयउ बेवाहु, टूटत ही धन भयउ बेवाहु। और सखियां गाने लगी, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दियो रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दियो रे। और अब सखिया सियाजू को लेकर भगवान को जयमाला पहनाने के लिए गीत गाती हुई सिया जी को लेकर अपने साथ धीरे धीरे आ रही हैं। और जाए समीप राम छवि देखी, और सीता जी जब जयमाला लेकर भगवान के समीप आ गई तो उनको लगा अब तो ये मेरे हो गए, अब तो मैं इनको देख सकती हूँ, अब तो ये मेरे अपने हैं। तो जाए समीप राम छवि देखी, रूप जी अति प्रीत विसेखी। और उनके हृदय में एक अनुपम प्रीति, पुरातन प्रीति जग कर जगाई। तो प्रीत पुरातन की पहचान के, चित्त की चंचलता सब खोई गई, मोहिनी मूरत राघव की, चित्त में कछु मोहिनी मंत्र सो छोए गई। बिंदु जती सी खड़ी सी रही, बिंदु जती सी थकी सी खड़ी, असुआन की धार द्रगांचल धोए गई। देखत ही वह सावरी सूरत, बेटी विदेह की बावरी हो गई। देखत ही वह सावरी सूरत, बेटी विदेह की बावरी हो गई। और सीता जी ने जब देखा तो वो देखती की देखती रह गई। सारा मन उनका मन हृदय सब घुलमुल होके सब एक हो गया। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस वो अंदर ही अंदर उसमें खो गई हैं भगवान के प्रेम में। और राघव मन ही मन सोचने लगे कि सियाजू अब जयमाल तो पहनाओ, खड़े रहने से कैसे काम चलेगा। तो सिया का भाव सखियां, राघव का भाव सखियां समझ जाती और कहती हैं भगवान से कि करो प्रतीक्षा प्रेम से दूल्ह राजकुमार, शीघ्र न पहिरन पाइयो विश्व विजय का हार। ये छोटी मोटी विजय नहीं है, ये विश्व विजय किया आपने, सारे पूरे विश्व के राजाओं पर आपने विजय किया, तो थोड़ी देर तो लगेगी। धनुष तोड़ में लाडली जो तरसाई लाल, त्यों तरसई है सिए तुम्हें पहरावन जयमाल। तो सिया जी की सखिया कहती कि तुम्हें ऐसी थोड़ी मिल जाएगी जयमाल, तुमने हमारी सिया जी को बड़ा तरसाया, बड़ा धीमे धीमे चल रहे थे इतना देर में, तो अब थोड़ा देर सिया जी भी लगाएंगी। तो इधर सिया जी भी कहती हैं भगवान से, जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसी ही सुजान स्वाभिमानता दिखाऊंगी। जैसा तरसाया आपने कमान खींचने में, मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी, मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। और
फिर सिय जयमाल राम उर्मिली। और मैंने यहाँ पर एक संतों से बड़ा सुंदर भाव सुना। सखियों ने तो बड़ा झिलाया है भगवान को, बहुत परेशान किया है, लेकिन सिया जयमाल राम उर्मिली। बाद में राघव को सिया जी जैसे जमाल बनानी है, उन्हें मालूम है कि ये सखियाँ परेशान करेंगी, तो यहाँ पर उन संत ने बताया, संत जी ने, कि राम ने अपने आप ही सिया जयमाल राम उर्मिली, राम ने खुर अपने आप ही अपने गर्दन को नीचा करके, और सिया जी ने जैसे ऊपर हाथ उठाया तो राम ने नीची गर्दन करके और अपने गले में वो माल ले ली। इस तरह राघव और सिया जी की जयमाल होगी। अब तो सखियाँ गाती हैं, खूब जोर जोर से गाती हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, दो बढ़ने में बड़का कमाल सखियाँ, दो बढ़ने में बड़का कमाल सखियाँ। और यहाँ तो ये सखियाँ खूब जोर जोर से अपने गीत गाने में लगती हैं, और इधर फिर शतानंद को विश्वामित्री जी बुलाते हैं कि अब आप देर मत कीजिए, सिया जी का विवाह तो हो गया, अब आप पत्रिका लेकर और तुरंत आप वहाँ भेजिए। तो ये हम अगला प्रसंग, ये इससे आगे का प्रसंग सखियों का मनाना, भगवान का इस जश्न को मनाना, भगवान के मतलब राघव के दंड टूटने का ये उत्सव है, इसको मनाना, और इधर जनकपुर पाती लेके जाना, ये सब हम अगली बार में सुनते हैं। जय सिया राम।